हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आने वाले टाइम में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो हम एग्ज़ाम का जो रियल रिव्यू है वो करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, एंड जो तीनों की तीनों शिफ्ट हैं 12 नवंबर की, उनमें लेवल जो है क्वेश्चंस का वो कैसा रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट रहा या फिर ईजी था। सो ये सब भी हम देखने वाले हैं इस पूरी की पूरी वीडियो में। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ऑल ओवर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो बातें की गई हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है 12 नवंबर का। सो उसमें क्या है, एग्ज़ाम का जो लेवल है कुछ स्टूडेंट्स को मॉडरेट लेवल का लगा, कुछ स्टूडेंट को ईजी लगा, बट हार्ड जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं लगा। मीन्स एग्ज़ाम के जो लेवल जो था वो ठीक ठाक था एग्ज़ाम का लेवल। एंड और कुछ स्टूडेंट्स ने भी ऐसा भी बताया कि जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी सीजीएल के भी इसमें कुछ रिपीट हुए हैं। सो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आने वाले डेज़ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सो उसमें आप क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल के जो पीवाईक्यूज़ हैं और अभी जो कुछ दिनों पहले ही एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें आप क्या करें, उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देख लें। अब मैं देख बताने वाली हूँ आपके कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले हम मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में किन टॉपिक से जो तीनों के तीनों शिफ्ट हैं उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री, सो आपको ज्योमेट्री को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रेपर इसको जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें और जो इसके फॉर्मूलेज़ हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। साथ ही साथ इनके जो क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। फिर जो नेक्स्ट जो है मेंसुरेशन। सो आप मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है ना इनको भी बहुत अच्छे से देख लीजिए, पीवाईक्यू भी लगा लीजिए। पीवाईक्यू तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसके लिए। जो मिक्सचर वाला जो टॉपिक है ना उसको भी आप रेडी कर लीजिए। एवरेज, इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। एवरेज से भी जो स्टूडेंट का जिस टाइप का रिव्यू रहा है उसके अकॉर्डिंग। एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इसको भी आप देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस को से भी क्वेश्चन आते हैं। और इवन जो 12 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो आए हैं ये क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का देख लीजिए, इनके भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज 60 मिनट होते हैं और ये इतने सारे जो उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको करने होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये भी इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बट जो जिस टाइप का स्टूडेंट ने बताया है ना इसके जो क्वेश्चन जो है उनका लेवल क्या रहा है, तो मॉडरेट लेवल ही बताया गया है अभी तक का। इजी भी कुछ लोगों ने कहा है जिनकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है। एंड परसेंटेज जो है उसको भी, परसेंटेज एंड नंबर सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो रीजनिंग वाला पोर्शन था वो किस टाइप का था। सो हम अब बात करते हैं कि रीजनिंग वाला जो पोर्शन था ना वो किस टाइप का था। क्या रीजनिंग का क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के जो कमेंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग इजी और मॉडरेट लेवल ही रहा है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा हार्ड नहीं लगा है। सो फर्स्ट जो है, आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें रेडी करके जाना होगा। सीरीज़ वाला जो चैप्टर है ना वो आप अच्छे से करिए। इसमें सीरीज़ से भी क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशन जो है उससे भी क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सो इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छे से रेडी करने की ज़रूरत है। डेटा सफिशिएंसी, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। नॉन वर्बल जो रीजनिंग है ना उससे भी, इस पार्ट से भी क्वेश्चन आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, सो वैसे तो जब आप सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं ना तो ये सारे टॉपिक्स आप कवर अप कर ही लेते हैं, बट जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे वो है प्रैक्टिस आपका। सो आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी करनी है। इंग्लिश, यदि मैं इंग्लिश के पोर्शन की बात करूँ ना,
तो आपको इंग्लिश के लिए क्या करना होगा? तो इंग्लिश के लिए आपकी वोकैब तो पहली बात तो ये आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो है उन्हें अटेम्प्ट कर पाएँगे। बट जो यहाँ जो स्टूडेंट्स का जो रहा है ना कमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को तो हार्ड लगा ही, बिकॉज़ जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो उनको तो हार्ड लगेगा ही। तो बाकी के स्टूडेंट जो है मॉडरेट और ईज़ी ही बता रहे हैं ज़्यादातर तो। सो इंग्लिश को यदि आपको कवर अप करना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल जो है ना आप उसे रेडी करिए, उसके पोर्शन को, उसके पीवाईक्यूज़ देखिए और वहाँ पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। एंड करंट अफेयर, सो करंट अफेयर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 टू 7 क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर से, तो वो आए हैं, यानी कि डायनेमिक पार्ट जो है ना वहाँ से 6 टू 7 क्वेश्चंस आए हैं और ये लगभग लास्ट 10 मंथ्स जो है ना वहाँ से उसके करंट अफेयर का जो उससे क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 10 मंथ का जो भी रहा है। एंड स्टैटिक बाकी का जो पोर्शन है आपका स्टैटिक पोर्शन है, सो आपको स्टैटिक को बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लेना है और करंट अफेयर भी डेली का डेली पढ़ते जाइए और लगभग 1 ईयर तक का तो पढ़ ही लीजिए। सो अभी जो रहा है ना वो 10 मंथ तक का ही रहा है यहाँ पे जो बता रहे हैं बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।